Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that I have already announced in my previous video, that is yesterday, that I'll be managing to conduct the interview sessions for you guys who are having good marks and who are approaching to appear in interview. For that, I have made some rules and regulations and guidelines which you need to follow to appear in this mock interview. And beside this, I have also settled the fees. The fee structure has also been settled by me for this particular interview, just because I need to manage a judge for you. So one must be not available for free, so I need to pay the one. तो इसलिए मुझे फी स्ट्रक्चर जो है ना वो रखना पड़ा. मैं आपसे सबसे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज करूंगा जो हर एक बच्चा, हर एक एस्पिरेंट जो इंटरव्यू सेशन के लिए जाना चाहता है उसके लिए जरूरी है सुनना. सबसे पहली बात, मैं आपका इंटरव्यू सेशन ऐसे करूंगा कि आपको फील ही नहीं होगा दैट यू आर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, और आपका जो इंटरव्यू सेशन है वो ऑनलाइन मोड से ही मैं कंडक्ट कराऊंगा. ठीक है जी. बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप ऑफलाइन करिए. देखिए, ऑफलाइन में मसला ये है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर बैठ के ऑफलाइन करता हूं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं वो कहाँ से मतलब उसमें अपेयर हो पाएंगे. तो मुझे लगा कि मैंने ऑनलाइन अगर मैं इंटरव्यू करूंगा तो पूरे ऑल ओवर J&K मैं हर तरफ से बच्चों को जो है ना कनेक्ट कर पाऊंगा, उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर पाऊंगा. देखिए, मैं आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी ऐसे इस तरीके से करूंगा कि मतलब यू विल नॉट फील कि वेदर यू आर इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड. ठीक है जी. अब उसमें हमने इंटरव्यू कंडक्ट जब करना है तो उसमें हमने चीजें क्या ध्यान में रखनी है. सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि यू आर हैविंग अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी. आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि मतलब इंटरव्यू स्मूथली जाए और कोई इंटरप्शन वगैरह ना हो, कोई मसला ना हो. ठीक है जी. आपने अपना फोन जो है ना, जब आप इंटरव्यू करने के लिए अपेयर होंगे, आपने बिल्कुल अपने आप से दूर फोन फिक्स करना है किसी जगह पर. ठीक है. जैसे जैसे आपसे जजेस दूर बैठे होते हैं, इतना दूर अपने फोन फिक्स करना है और आपने बिल्कुल वेल ड्रेस, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं वैसे ही आपने ड्रेस पहनकर आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है. मतलब अपने आप से थोड़ा सा दूर रखना है फोन, और आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए कि आप सच में इंटरव्यू देने जा रहे हैं. ठीक है जी. ये कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है इंटरव्यू के लिए. और उसके साथ साथ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट, जब आसपास का माहौल मतलब शोर शराबा नहीं होने चाहिए. आप पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठकर जो है इंटरव्यू फेस कर रहे होने चाहिए. ठीक है जी. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर क्या हम कैजुअली इंटरव्यू दे सकते हैं. देखिए, मैं तो इस चीज को अलाउ नहीं करूंगा. मैं भी आपके सामने ऑन कैमरा ऐसे बैठूंगा जैसे कि मैं मान लीजिए अगर मैं जज हूं तो मैं भी आपके सामने ऐसे बैठूंगा कि जैसे मैं सच में एक फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं, मतलब सामने सामने बिठाकर. तो आई विल ऑल्सो बी ड्रेस्ड अप, या फिर जो भी इंटरव्यू कंडक्ट करेगा दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी ड्रेस्ड अप वेरी प्रॉपरली, और आपको भी बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में आना पड़ेगा. ठीक है जी. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कौन से लेवल का बच्चा, फिर कितने मार्क्स वाला बच्चा जो है वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करे. ये इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या हमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है या नहीं करनी है. देखिए, सबसे पहले मैं कश्मीर डिवीजन की बात करूंगा. कश्मीर डिवीजन में मुझे असल में डायरेक्टली बात करूंगा ओपन मेरिट, ST1, ST2, OBC, SC, सीधा सीधा बात करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि आप कितने मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, अदरवाइज मत कीजिए. कश्मीर डिवीजन में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 58 अबव हैं, 58 और 58 अबव हैं ओपन मेरिट के लिए, तो आप इंटरव्यू को अप्रोच करें. ठीक है जी. 58 अबव अगर आप हैं कश्मीर डिवीजन में तो आप इंटरव्यू को अप्रोच करिएगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि 58 वाला 100% सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन देर आर प्रोबेबिलिटीज, हो सकता है. ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं. तो मतलब 57 वाला भी अगर खींच लेंगे आप तो कोई मसला नहीं. अपेयर होना चाहता है हो जाए, अदरवाइज 58 वाला तो हो ही हो. मुझे ऐसा लगता है कि 58 और 57.5 या 57 भी रख लीजिए, 57 प्लस जो है वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करें कश्मीर डिवीजन से ओपन मेरिट के लिए. ठीक है जी. और ST1 और ST2
कम से कम 53-54 मार्क्स वाला भी तैयारी करें। 53-54 मार्क्स अगर आपके कश्मीर डिवीजन में है, एसटी में, तो आप तैयारी करिए इंटरव्यू की। ठीक है जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज मिल सकता है। ऐसे ही ओबीसी का भी रखिए 53-54, एससी का भी इसी रेंज में रखिए आप। ठीक है, और जम्मू डिवीजन में जिस स्टूडेंट या एस्पिरेंट के मार्क्स 60 और 61 इससे अबव है, 60 है सीधा रख लीजिए, अब 60 अबव है। अगर 60 अबव जम्मू डिवीजन से किसी बच्चे के मार्क्स हैं तो वो ओपन मेरिट में, तो वो तैयारी करे। 60 से नीचे हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबली नहीं कहूंगा कि आप तैयारी करें। अगर आप अपने एक्सपीरियंस के लिए तैयारी करके अपियर होना चाहते हैं, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है जी, जम्मू डिवीजन में ओपन मेरिट के लिए बात कर रहा हूं। और कैटेगरीज के लिए आप वही रख लीजिए 55। अगर आपको 55 मार्क्स हैं और आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ST1, ST2, OBC, SC, ठीक है जी, तो आप इंटरव्यू के लिए आइए। अब इससे नीचे देखिए, जो मैंने आपको लिमिट बताई है, जो रेंज बताई है, इससे नीचे अगर आप आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फेयर नहीं होगा। वो इसलिए फेयर नहीं होगा क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, और एक पोस्ट पे मुझे लगता है कि 5 बच्चों को इंटरव्यू में अपेयर होना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर को अगर मिलाकर देखेंगे तो लगभग 1000-1200 बच्चों ने अपेयर होना है इंटरव्यू के लिए। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जब 30,000 बच्चों में से 1000-1200 बच्चा निकालना है, या फिर 30,000 बच्चों में से इनफैक्ट 500 बच्चा निकालना है, क्योंकि कश्मीर के लिए भी मेरे ख्याल से 30 से 32 या 35,000 बच्चे अपेयर हुए थे, और पोस्ट जो है 100 कुछ है, और उसके हिसाब से 5 या 600 बंदा उन्होंने सेलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए। तो अगर 30,000 में से 5 से 600 बंदा सिलेक्ट करना है, तो वो फिर मार्क्स का मार्जिन कितना नीचे आएगा आप अपना अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जम्मू डिवीजन में भी ऐसा ही है, 30 से 32 हजार बच्चे, या फिर 35, आई डोंट एग्जैक्टली नो द नंबर्स, बट इट इज अराउंड लाइक बिटवीन 30 एंड 40,000 के बच्चे अपेयर हुए थे जम्मू डिवीजन में भी। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब आप 50 मार्क्स लेंगे, ओपन मेरिट में 55 लेंगे, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आपको इंटरव्यू कॉल आएगी? आई वोंट से दिस, आई आई रिस्पॉन्सिबली वोट से दिस। हाँ, अगर मुझे बाकियों की तरह पैसे छापने हो, नोट छापना हो, तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं आई वांट टू डू द फेयर थिंग टू द स्टूडेंट्स एंड टू माय ओन सेल्फ आल्सो, बिकॉज देयर इज समथिंग डीप इनसाइड मी कॉल्ड ह्यूमन, है ना। तो मैं कभी नहीं इस चीज को मतलब बोलूंगा कि बच्चे ऐसी हवा में पैसा फेंके और बर्बाद करें। इसके बाद मुझे लगता है कि अब आपको कट ऑफ, यहां से आपको कट ऑफ का अंदाजा हो गया होगा कि आपने कितने मार्क्स हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब फीस स्ट्रक्चर की बात देखिए, मैंने 2-3 तरीके से फीस स्ट्रक्चर को सेटल अप किया है। सबसे पहला है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन बैठकर, मतलब मान लीजिए एक पैनल है, 2 जजेस का पैनल है, और उसमें आप अकेले बैठकर इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है जी, जैसे आपने बड़े बड़े जो PSC या UPSC वगैरह के आपने देखा होगा कि एक बच्चा बैठता है और जजेस होते हैं, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी, अगर आप अकेले इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो फी होगी वो 399 रुपीज रहेगी। ठीक है जी, 399। ठीक है, और 2 बच्चे अगर मिलकर, मतलब क्योंकि हम ऐसे, आपने तो मैनेज नहीं करना है किसी को, मैं उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन करूंगा बच्चों की। अगर कुछ बच्चे होते हैं वो मिलकर 2 बच्चे बैठ के इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मैं उसी हिसाब से फिर आपका वहां पर बना दूंगा, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो। अगर 2 बच्चे मिलकर बैठकर इंटरव्यू देना चाहेंगे तो पर हेड आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 299। ठीक है जी, और अगर लास्ट 3 है, 3 से ऊपर 4 बच्चे एक टाइम पे इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करूंगा मैं, एक मतलब 4 बच्चों का एक टाइम पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर ज्यादा मेस हो जाता है। तो 3 बच्चे अगर एक टाइम पर इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपेयर होना चाहते हैं, मतलब कंजॉइंटली साथ में, तो पर हेड 199 रुपीज जो है वो फी रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद अब मान लीजिए कोई भी बच्चा, अब इनमें से सब में से कोई भी बच्चा सेकेंड टर्म के लिए अगर सिंगुलरली इंटरव्यू देना चाहता है, मतलब एक बार उसने इंटरव्यू दिया 399 में, फिर उसको दूसरी बार वो इंटरव्यू देना चाहता है, फिर से एक बार कर दिया, फिर दूसरी बार फिर से देना चाहता है, तो उसको फिर सेकेंड इंटरव्यू के लिए 249 रुपीज पे करने होंगे, मतलब 60%, 40% ऑफ। ठीक है जी, 249 रुपीज आपको पे करने होंगे दूसरे इंटरव्यू के लिए, और ये सबके लिए सेम है। इसमें मतलब जो दूसरी बार इंटरव्यू देगा वो किसी के साथ पैनल में नहीं बैठेगा, मतलब उसका अकेले इंटरव्यू होगा।
उसमें 2-3 नहीं होगा, ठीक है जी, अकेले होगा, ठीक है। और उस फी जो है सेम रहेगी 249 रुपीज, ठीक है जी। लेकिन पहले आपने एक बार इंटरव्यू दिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक मसला है, शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब बच्चे सोचें कि पहले प्रेफरेंस हम ये देंगे कि 2-2 3 दिन बच्चे बैठ जाएं, बाद में हम 249 में करेंगे। होता है, मतलब बहुत दिमाग बनाते हैं बच्चे। उसमें मैं आपको एक बात क्लियरली कह दूं कि जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसके एंड में आपको मैं कम से कम 2 से 3 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद 2 से 3 मिनट का मैं आपको मतलब एनालाइज करके आपको यहाँ से बताया जाएगा जजेस की तरफ से, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। वो एनालाइजेशन जो होगा, वो एनालिटिक्स जो होगा, वो आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, मतलब आपको बताया जाएगा आप कहाँ पर अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर कहाँ पर कमी है, किस कमी को दूर करना है, वो सारा आपको लास्ट में बताया जाएगा जब वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करने मतलब अपेयर होंगे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम इंटरव्यू अपेयर होंगे, उस सेकेंड टाइम इंटरव्यू में मार्जिन ऑफ एरर आपका कम होना चाहिए, तब मजा है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू अपेयर होने में, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका इंटरव्यू कर दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि चले जाइए, नहीं, आपके अंदर क्या कमी है, ठीक है जी, आप किस चीज को डेवलप करना है आपने, वो चीज भी आपको बताई जाएगी साथ साथ। मुझे लगता है फी स्ट्रक्चर भी जो है वो क्लोज हो गया है, ठीक है जी, उसमें भी कुछ रहा नहीं है बकाया। उसके बाद एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज, जो बच्चे फी नहीं दे सकते, ठीक है जी, मतलब हो सकता है कुछ गरीब होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, ठीक है जी। तो उनके लिए कोई राह निकाली जाएगी, या तो उनको फ्री कर दिया जाएगा या 50% तक ऑफ ऑफ दिया जाएगा, ठीक है जी। तो वो मुझे पर्सनली बताएं कि मैं फी नहीं दे सकता बट मैं इंटरव्यू में अपेयर होना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मैं वैलिडिटी देखूंगा, मैं बच्चे के रीजंस देखूंगा कि मतलब सच में वो गरीब है या फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, ठीक है जी। तो अगर ऐसा कुछ केस है, कोई गरीब बच्चा है, बीपीएल कैटेगरी का है या उससे नीचे की कैटेगरी का है और पैसा नहीं है उसके पास, इतना पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से मार्जिन रखता हूँ, अगर नहीं है तो मैं 50% ऑफ कर सकता हूँ या फिर फ्री भी कर सकता हूँ उस बच्चे का इंटरव्यू। तो गरीब बच्चे अगर कोई है तो वो बिल्कुल फिक्र ना करे कि उसका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है जी। बाकी कट ऑफ के लिए कितना आपके मार्क्स होने चाहिए वो मैंने बता दिया आपको, फिर आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आई हैव लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट एंडिंग में है, वो ये कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमने कैसे रजिस्टर करना है। देखिए, आपने मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है, मेरा नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, 7006233953। आपने मुझे थ्रू व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। आपके साथ एक जब आप मुझे मैसेज करेंगे, आपने वहां पर मैसेज में सीधा लिखना है कि दैट आई वांट टू अपीयर इन इंटरव्यू, सीधा एक लाइन लिख लेनी है, आई वांट टू अपीयर इन इंटरव्यू, मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए, फालतू की गप्पे नहीं, ठीक है। तो अगर आपने कुछ पूछना है दैट इज समथिंग एल्स, आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू के लिए आना है तो आपने सीधा एक लाइन लिखनी है, आई वांट टू अपीयर इन इंटरव्यू। तो मैं आपको एक वो पूरा स्ट्रक्चर बना होगा, उसमें मतलब ऑप्शंस दिए होंगे, नेम आपका, एड्रेस, फिर आपका आपने कौन सा इंटरव्यू कंडक्ट करना है, मतलब आपके कौन से प्राइस वाला आप इंटरव्यू कंडक्ट कराना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे होगा 399, मतलब उसको कोड 1 नाम रखूंगा मैं, 399 वाला इंटरव्यू, 299 वाला या 199 वाला, ठीक है जी। तो आपने वो सिलेक्ट करके फिर आपने मुझे वो सारी डिटेल्स जो भी उसमें होंगी वो फिल करके मुझे भेज देना है। तो मैं आपको फिर रजिस्टर कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन मेक श्योर उस टाइम पर आप वेल ड्रेस्ड हो, ये नहीं कि मतलब कोई बच्चा उठकर घुंघरेले बाल लेकर आ जाएगा, आंखें वो कहते हैं ना, आंखों को ऐसे मरोड़ते हुए आ जाएगा और वो ऐसे नींद में या फिर कुछ भी ऐसे, तो मैं उसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करूंगा, ये मैं पहले बता दूं। अगर किसी बच्चे ने रजिस्टर किया और वो फिर वो मतलब वो कहते हैं ना वो सुस्ती में आ गया, तो मैं उसका इंटरव्यू नहीं करूंगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ अपने मतलब कहते हैं ना, चाहे मैं किसी भी काम को करता हूँ, चाहे मैं अपने प्रोफेशन को लेकर हूँ या फिर किसी और चीज को लेकर हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टू द रूल्स हूँ, ठीक है जी।
तो जैसे आप इंटरव्यू जैसे आपका रियल इंटरव्यू होगा उसमें अपेयर होने जाएंगे, वैसे ही आपने अपेयर होना है इस इंटरव्यू में। वैसी ड्रेस होना चाहिए, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वैसी अप्रोच होना चाहिए, वैसा माइंडसेट होना चाहिए। और इस इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए आपको जरूरी है कि आप मेरा वो वाला वीडियो देख लें जो मैंने इंटरव्यू की गाइडलाइन, मतलब इंटरव्यू के लिए जो असिस्टेंस मैंने प्रोवाइड की है कि इंटरव्यू में आपने किस चीज का ध्यान रखना है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी। बाकी देखते हैं फिर इंटरव्यू कंडक्ट जब होगा तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, आउटकम क्या रहता है। और अगर किसी बच्चे को और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज वो कांटेक्ट करे। और मैं कोशिश करूंगा जहां तक मेरी हद होगी, मैं हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो क्वेरीज हैं, क्विज है, उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अच्छा, कल का जो वीडियो था उसमें बेसिकली ऑटो डब हो गया था कुछ, मतलब खुद से यूट्यूब पर ऑटो डब हो गया था, और वो इंग्लिश में, मतलब मैं कुछ और बात कर रहा हूँ तो वो उसमें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वो चला रहे थे। ऐसा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था उसमें। तो बच्चों ने कहा सर आप अपनी वॉइस क्यों नहीं यूज कर रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया था। वो खुद ही ऑटो डब होकर वो चल रहा था। फिर मुझे जब बच्चों ने कमेंट्स किए तो फिर उसके बाद मैंने उसको कहीं बहुत ज्यादा सिरदर्दी करके उसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर दी है। ठीक है जी। बाकी मिलते हैं फिर इंटरव्यू सेशंस में, जिस जिसको करना है। आपके साथ जब मैं वो गाइडलाइंस शेयर करूंगा तो आपके पास वो जो स्कैनर है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने उस पर पेमेंट करनी है। ठीक है जी। और मैं फिर आपका एक रिकॉर्ड बनाकर, और जो बच्चा इंटरव्यू कंडक्ट कर देगा, मतलब एक बार इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, फिर उस बच्चे से भी कुछ अश्योरेंसेस ली जाएंगी। मतलब ऐसा भी होता है कि बाद में बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने पैसे ले लिए, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया। तो जब भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो आपके इंटरव्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका शायद छोटा सा वीडियो या फिर आपका कोई छोटा सा स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ आपका बनाकर एज ए एविडेंस दैट यू आर अपियर्ड इन एन इंटरव्यू, वो आपको फिर भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, इन ऑर्डर टू शो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है। क्योंकि मैं फ्रॉड नहीं करना चाहता है ना, मैं चाहता हूँ कि और मेरे लिए फ्रॉड का कुछ मतलब सिस्टम बनाए। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर इंटरव्यू में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।